हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट कौन सी डिस्कस करेंगे। देखिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर वर्कशीट नंबर 41, 7 अक्टूबर, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट। तो पहले बच्चों, इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ज़रा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि अब तक हमने पढ़ा है कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। आगे लिखा है कि ये श्रृंखलाएं शाखित हो सकती हैं। साथ ही कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है। पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था बच्चों। आगे बताया गया कि अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है। जैसे कि CH3OH, C2H5OH, सभी में OH ग्रुप जो है इसमें लगा हुआ है। कार्बन हटने के बाद OH ग्रुप जुड़ा है। अब यहाँ पे देखिए इन रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है क्योंकि सभी में एक ही ग्रुप है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है समजातीय श्रेणी, पेपर में भी आता है, उसकी परिभाषा आपको बताई जा रही है। यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं बच्चों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे देखिए, कुछ और बातें यहाँ बताई गई हैं कि बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि जब समजातीय श्रेणी होती है ना, उसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक से अगले वाले में CH2 इकाई का अंतर होता है बच्चों। सभी में देख सकते हैं CH2 इकाई का अंतर होता है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक टेबल में लिखा हुआ है एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखिए। इसका पहला सदस्य एथीन है और उदाहरण दे रखे हैं, इसमें भी CH2 इकाई का अंतर होता है बच्चों, है ना। अब उसमें मेन बात इसको देखिए, एल्कीनों का समान सूत्र CnH2n लिखा जाता है जहाँ n बराबर 2, 3, 4 से शुरू होता है। इसी प्रकार हम एल्केनों और एल्काइनों का भी समान सूत्र बना सकते हैं बच्चों। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए समजातीय श्रेणी के गुण हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। दूसरा देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। तीसरा देखिए, किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म में भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं बच्चों। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ और बातें यहाँ पर समझाई गई हैं आपको कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों को नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति के अनुसार पूर्व लग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर जो एल्कोहल है ना बच्चों, एल्कोहल में जितने भी सदस्य हैं सभी में ऑल वर्ड जुड़ा हुआ है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड में अल जुड़ता है, अल, तो मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। इसमें ओइक एसिड जुड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड है बच्चों। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर, अलग से आपको मैं बताता हूं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं सभी प्रश्न और उत्तर। ये देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पहला प्रश्न क्या है कि समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। C4H9 का समजात सदस्य का नाम और संरचना सूत्र भी लिखिए। तो बच्चों समजातीय श्रेणी क्या है, ऊपर परिभाषा लिखी थी और यहाँ पर दोबारा से लिख दी गई है बच्चों। ये देखिए आपको क्या बताया गया है इस परिभाषा में बच्चों। देखिए इसमें बताया गया है कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, देखिए बच्चों, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तथा किन्हीं दो निकटतम सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। उदाहरण के लिए CH4C2H6 CH2 का अंतर है बच्चों, है ना। और ये आपका हो गया पहले सवाल का पहला भाग। आगे ये भी लिखा था कि C4H9OH का समजात क्या है बच्चों। तो इसका समजात हो सकता है C3H7OH, ये देखिए,
उसकी स्ट्रक्चर भी दे रखी है, नाम है इसका प्रोपेनॉल। अच्छा बच्चों, दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कार्बन यौगिक को समजातीय श्रेणी का समांशु CnH2n है, तीसरे एवं चौथे। तो पहले के लिए n बराबर 2, दूसरे के लिए n बराबर 3, तीसरे के लिए n बराबर 4। तो जब यहाँ पर आप n की जगह 4 लिखेंगे तो C4H8, 5 लिखेंगे C5H10, तो सदस्य होंगे C4H8 एंड C5H10। ये देखिए तीसरा सदस्य ब्यूटीन नाम रहेगा, है ना, इन वर्ड लगेगा इसमें। 14 सदस्य पेंटीन नाम लगेगा बच्चों। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपके हो गए। समझिए इसको और फटाफट करके भेजिए। गुड बाय।